क्या जल्द ही गिरफ्तार होने वाले हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, क्योंकि सोशल मीडिया पर इन अफवाहों ने तहलका मचाया हुआ है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए बुडापेस्ट में प्रस्तावित शांति वार्ताओं ने वैश्विक कूटनीति को नया मोड़ दे दिया है। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में एक चौंकाने वाली साजिश की आशंका भी जताई जा रही है। अब इन सबके बीच सवाल ये उठ रहा है कि क्या ट्रंप को यूरोपीय संघ के क्षेत्र में लाकर अंतर्राष्ट्रीय अपराधी न्यायालय में गिरफ्तारी वारंट के जाल में फंसा रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या ट्रंप की दलदल में पुतिन फंसते जा रहे हैं। दरअसल एक खबर सामने आई है कि पोलैंड ने धमकी दी है कि अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का विमान उसके क्षेत्र से गुजरता है तो उसे गिराया जा सकता है। ये धमकी ऐसे समय में आई है जब रूस के राष्ट्रपति की डोनाल्ड ट्रंप से प्रस्तावित मुलाकात को स्थगित कर दिया गया है। पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की ने कहा है कि अगर रूसी राष्ट्रपति उनके क्षेत्र से उड़ान भरने की हिम्मत करते हैं तो पोलैंड उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता है। सिकोर्स्की ने पोलिश रेडियो से बातचीत में कहा है कि मैं गारंटी नहीं दे सकता कि कोई स्वतंत्र पोलिश कोर्ट सरकार को ऐसे विमान को हेग की अदालत में संदिग्ध को सौंपने के लिए ले जाने का आदेश नहीं देगी। दरअसल ऐसे कई मौके सामने आए हैं जब डोनाल्ड ट्रंप भारत और रूस की दोस्ती में खटास लाने की कोशिश करते हुए आए हैं। कभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कहते आए हैं कि भारत रूस से हथियार ना खरीदे, तेल ना खरीदे, रूस से दोस्ती तोड़ दे ताकि जो आर्थिक मदद उसे पहुंच रही है वो ना मिल पाए। ट्रंप के दोहरी मानसिकता का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि पहले खुद ट्रंप ने इस बात की पुष्टि की कि वो पुतिन से नहीं मिल रहे हैं और उन्होंने मुलाकात को समय की बर्बादी बताया, लेकिन उससे पहले वो पुतिन से मिलने के लिए काफी उतावले भी थे। इस बार उन्होंने कहा कि मैं एक बेकार बैठक नहीं चाहता, मैं समय की बर्बादी नहीं चाहता, इसलिए देखते हैं कि क्या होता है। ट्रंप के बैठक से पीछे हटने को यूरोपीय नेताओं के लिए राहत के तौर पर देखा जा रहा है, जिन्होंने पुतिन पर आरोप लगाए हैं कि वो युद्ध के मैदान पर बढ़त बनाने के लिए कूटनीतिक प्रयासों को उलझा रहे हैं। बीते 16 अक्टूबर को ट्रंप और पुतिन के बीच फोन पर बातचीत होती है और बातचीत के दौरान वार्ताओं को जन्म दिया जाता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि दोनों नेता यूक्रेन में निराशाजनक युद्ध को समाप्त करने के लिए बुडापेस्ट में मिलेंगे। क्रेमलिन में पुष्टि की गई कि ट्रंप ने खुद बुडापेस्ट का सुझाव दिया, जिसे पुतिन ने तुरंत स्वीकार कर लिया। अब इन सब के बीच आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर पुतिन की गिरफ्तारी को लेकर के क्यों चर्चाएं बढ़ी है। दरअसल पुतिन पर मार्च 2023 में आईसीसी का गिरफ्तारी वारंट पेंडिंग है, जो यूक्रेन से हजारों बच्चों के अवैध अपहरण के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया था। आईसीसी के 125 सदस्य देशों पर पुतिन को गिरफ्तार करने का दायित्व है, जिसमें हंगरी भी शामिल है। लेकिन हंगरी अप्रैल 2025 में आईसीसी से बाहर निकलने की प्रक्रिया में है, जो जून 2026 तक ही पूरी हो पाएगी। तब तक तकनीकी रूप से गिरफ्तारी अनिवार्य है। हंगरी के विदेश मंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि हम पुतिन का सम्मानपूर्वक स्वागत करेंगे। हम सुनिश्चित करेंगे कि वो हंगरी में प्रवेश करें, सफल वार्ता करें और सुरक्षित लौटे। इसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ऑर्बन सरकार ने अप्रैल में इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भी स्वागत किया, वो भी आईसीसी वारंट के ही अधीन माने गए हैं। ट्रंप की मुलाकात तो फिलहाल के लिए टाल दी गई है, लेकिन इस बीच सवाल ये है कि क्या वाकई पोलैंड जैसा छोटा देश रूस के आगे टिक भी सकता है, या उसके कंधे पर रखकर कोई और बंदूक चला रहा है। क्या पोलैंड वाकई पुतिन को गिरफ्तार कर लेगा। ये बैठक पहले से ही सुनियोजित थी, लेकिन अब जिस तरीके से पोलैंड की धमकी सामने आ रही है और पुतिन का दौरा भी कैंसिल हो रहा है, इसी के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप का भी व्हाइट हाउस की तरफ से ऐलान आ रहा है कि फिलहाल ट्रंप किसी भी बैठक करने के मूड में नहीं है। अब ऐसे में आसार यही नजर आ रहे हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध तो खत्म हो पाएगा या नहीं। रूस आईसीसी की बात नहीं मानता है और इस मामले को गलत बताता है।
पोलैंड ने कहा है कि अगर ये शिखर बैठक होती है तो पुतिन को कोई दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा ताकि वो पोलैंड के हवाई क्षेत्र से बिल्कुल भी गुजर ना पाए। वहीं हंगरी पुतिन के लिए रास्ता खोलना चाहता है और वो सुनिश्चित करेगा कि पुतिन बुडापेस्ट आए और सुरक्षित वापस जाएं। हंगरी फिलहाल आईसीसी से बाहर निकलने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान अन्य यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की तुलना में रूस के साथ अधिक से अधिक मधुर संबंध रखते हैं। वहीं पोलैंड नाटो का सदस्य है और 2022 में वो जंग शुरू होने के बाद से यूक्रेन का समर्थन भी करता आ रहा है। पुतिन ना तो कोई शर्त मान रहे हैं और ना ही डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुक रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पुतिन पर लगातार भारत विरोधी प्रतिक्रियाएं थोप रहे हैं, भारत के साथ दोस्ताना व्यवहार खत्म करने को लेकर बोझ बना रहे हैं, लेकिन पुतिन इस कदर कोई काम नहीं करना चाहते हैं। बीते दिनों ट्रंप का ये बयान भी सामने आया था कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना कंटिन्यू रखता है तो भारत पर और भी अधिक अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा।